प्रिय साथियों नमस्कार। विश्राम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेके आया हूँ। यानी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है श्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है। बहुत बड़ी भर्ती मतलब 60,000 पदों पर भर्ती है। कुल मिलाकर 60,000 पद है। 60,244 पदों पर भर्ती है। तो आप समय न गवाएं, तैयारी में लग जाइए। आप इतिहास रचने वाले हैं आप समय न गवाएं। समय न गवाते हुए आप तैयारी में जुट जाइए और आप एक इतना बड़ा मौका है वो हाथ से न जाने दें। तो आज हम इस अपडेट के बारे में पढ़ते हैं। क्या विज्ञप्ति है, क्या इसमें योग्यता है और क्या इसमें एज रखी गई है। फिजिकल के लिए क्या क्या कौन कौन से योग्य होने वाले छात्र हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप इस चैनल पर नए हैं विश्राम एजुकेशन पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर कीजिए। यानी शिक्षा एजुकेशन का चैनल है। यानी इसमें कोई प्रकार की फेक न्यूज वगैरह नहीं डाली जाती। शिक्षा के अलावा ओरिजिनल चीजें ही अपलोड की जाती है। यानी कोई फेक न्यूज नहीं होती है। ये जो न्यूज है, ये विज्ञप्ति है। सरकारी रिजल्ट पर जाकर आप देखेंगे, पूरी विज्ञप्ति डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी जो भी आपको डाउट लग रहा है वो आप चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने में स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस भर्ती के बारे में पढ़ने जा रहे हैं साथियों। तो क्या है इस भर्ती की नई अपडेट, उसको हम पढ़ रहे हैं। देखो, यूपी पुलिस मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिला के लिए भर्ती है यूपी पुलिस। यानी पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार इस भर्ती के लिए योग्य रखे गए हैं। आगे है कि कांस्टेबल भर्ती मतलब 60,244 पद। कुल मिला के कितने पद है? 60,244 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो 60,244 पोस्टें बहुत होती हैं साथियों। 60,244 पोस्टें हैं तो 60,244 पोस्ट बहुत है। यानी 50,000 से ऊपर वैकेंसी है। तो इतनी बड़ी भर्ती, यानी इतिहास रचने वाली भर्ती है। आप इसकी तैयारी में जुट जाइए। आगे है कि यूपी पुलिस मेल एंड फीमेल कांस्टेबल 60,244 पोस्टें हैं। इसमें इंपोर्टेंट डेट क्या है और एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यानी इंपोर्टेंट डेट है कि नोटिफिकेशन रिलीज, यानी नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था। तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था साथियों, तारीख दी गई है 23 तारीख को, यानी दिसंबर 23, 2023 को इसका नोटिफिकेशन आ गया था। यानी इसी माह की 23 तारीख को 4 या 5 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन यूपी सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। आगे है एप्लीकेशन बिगिन, यानी 27/12/2023, 27 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 27 दिसंबर से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। आगे है लास्ट डेट फॉर अप्लाई, यानी लास्ट डेट क्या है? फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16/1/2023। कब है? 16/1/2023। देखो 23 तारीख को नोटिफिकेशन आ गया, 27 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और 16 जनवरी 2024 अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की। ऑनलाइन फॉर्म प्रक्रिया रहेगी। आप ई-मित्र पर जाकर या अपने फोन से भर सकते हैं। तो ये मुख्य बात है कि 27 तारीख को जैसे फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी है 16, कितनी है? 16 जनवरी 2024 है। और एक सूचना और कि इसके एग्जाम है 1 महीने के बाद में एग्जाम होने वाले हैं फरवरी माह में। फरवरी माह में एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि फरवरी माह में एग्जाम कैसे होंगे? इसके बाद में क्या है, जो एमपी के चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगेगी, तो उससे पहले इस भर्ती को पूरी करने का लक्ष्य लिया गया है। आगे इसमें है एप्लीकेशन फीस की बात करें। जनरल ओबीसी के 400 रुपए फीस और SC ST के भी 400 रुपए फीस है।
यानी सभी विद्यार्थियों के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल इन सभी के लिए कितनी फीस रखी गई है? 400 रुपए फीस रखी गई है। सभी विद्यार्थियों की एक जैसी फीस रखी गई है। आगे एज, उम्र, आयु क्या रखी गई है? इसमें आयु क्या है इसके बारे में बात करते हैं। आयु मिनिमम एज, यानी कोई भी महिला हो या पुरुष हो कम से कम 18 वर्ष का होना अनिवार्य है। उसकी आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 25 इयर्स फॉर मेल, यानी 25 पुरुष के लिए ऊपर से ऊपर 25 साल का होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए। और मैक्सिमम एज 28 ईयर फॉर फीमेल, महिला 28 वर्ष की होनी चाहिए, 28 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। महिला 18 से 28 और पुरुष कितने हैं? 18 से 25। और ये गणना की जाएगी 1/7/2023 से, 1/7/2023 से, यानी जुलाई से 1 जुलाई से गणना की जाएगी। 1 जुलाई से 18 वर्ष का होना चाहिए। जो ध्यान रखना है इसमें क्या है? मिनिमम एज, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, चाहे फीमेल चाहे मेल, 18 साल का होना अनिवार्य है। 18 से ऊपर पुरुष तो होगा जो क्या है 18 इयर्स यानी 25 साल तक होना चाहिए, और महिला की आयु 18 से 28 साल तक हो तो भी चलेगी। आगे है टोटल पोस्ट की बात कर रहे हैं। 60,244 पोस्टें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल ये भर्ती है। 60,244 इसमें कुल पद है। और इसमें योग्यता क्या रखी गई है? योग्यता मतलब कितना पढ़ा लिखा यानी विद्यार्थी होना चाहिए? तो +2 मतलब 12वीं कक्षा होनी चाहिए। भारत के कोई भी मान्यता प्राप्त स्कूल या सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है, यानी फर्जी नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हो, मान्यता प्राप्त या फिर कोई सरकारी विद्यालय से पढ़ा है तो भी योग्य माना जाएगा, लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए हमारे पास मार्कशीट। अगर कोई भी विद्यार्थी ओरिजिनल अंतिम समय में नहीं देता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है इसमें क्या है? कुल पदों का वर्गीकरण किया गया है। एसटी को ओबीसी, एसटी, जनरल और फीमेल ईडब्ल्यूएस के कितने पद हैं? जनरल के पद है 24,102 पद है। 24,102 पद है। ओबीसी के है 16,264 पद है। ईडब्ल्यूएस को है 6,024 पद है। कितने हैं? 6,024 पद इनको दिए गए हैं। और एससी को कितने हैं? 12,650। कितने हैं? 12,650। और एसटी को दिए गए हैं 12,004 पद दिए गए हैं। और टोटल पद कितने हैं? 60,244 पद हैं। टोटल पद है 60,244, यानी कुल पद 60,244। इसमें जनरल के बताए आपको 24,102 पद जनरल के हैं। ओबीसी के हैं 16,264 पद है। ईडब्ल्यूएस के 6,024 पद है। एसटी के 12,650 पद है। और एसटी के 1,204 पद है। कुल पद कितने हैं? 60,244 कुल पोस्ट है 60,244। बहुत बड़ी भर्ती है मित्रों, बहुत बड़ी भर्ती है। आप इस भर्ती से न चूके, फार्म भरवाएं। चाहे आपकी आयु 18 साल से ऊपर 25-28 के बीच है, आप बीएड किए हुए, बीएसटीसी की हुई है तो ये फार्म अप्लाई करें। नौकरी कोई भी हो अच्छी होती है, नौकरी कोई भी हो, एक बार नौकरी हाथ लग जाएगी उसके बाद में आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते रहे, मौका न गंवाएं। तो ये 60,244 पद है। और इस पदों पर ध्यान दें कि हमें नौकरी पानी है तो आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, किसी को ज्यादा पूछना नहीं चाहिए।
तो आप इस भर्ती में योग्य होंगे। आगे है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब दौड़ करना, छाती, चेस्ट वगैरह क्या है। कैटेगरी दी गई है इधर और मेल यानी पुरुष, कौन है पुरुष, और मेल पुरुष, और ये फीमेल यानी महिला, और इधर महिला। अब देखो हाइट कितनी चाहिए जनरल, ओबीसी और एससी के पुरुष को। जनरल ओबीसी और एससी पुरुष को 168 सेंटीमीटर चाहिए। क्या चाहिए, हाइट, लंबाई चाहिए 168 सेंटीमीटर चाहिए लंबाई पुरुष की होनी चाहिए जो व्यक्ति जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करता है। आगे और जनरल अपने ओबीसी जनरल एससी की बात करें चेस्ट की तो 79 से 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी, 79 से 84 होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। 79 से 5 जोड़ने पर हो जाते हैं 84, यानी 79 से 84 मतलब 79 होनी चाहिए 79 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। रनिंग की बात करें, दौड़ क्या है, दौड़ की बात करें तो दौड़ का 4.8 किलोमीटर होगी, यानी 5 किलोमीटर से कम होगी और 25 मिनट इसमें समय दिया गया है। कितना है, 25 मिनट में दौड़ करनी है 4.8 किलोमीटर। 4.8 किलोमीटर दौड़ करनी है। किसको करनी है, जनरल को, ओबीसी को और एससी को करनी है। कितनी दौड़ करनी है, 4.8 किलोमीटर चाहिए। और ऊंचाई कितनी चाहिए इसको, हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर। किसको, इसको, जनरल को, ओबीसी एससी को हाइट चाहिए 168 सेंटीमीटर। और चेस्ट कितनी चाहिए, चेस्ट चाहिए इसको 79 से 84। किसको, जनरल ओबीसी एससी को। आगे मेल चलते हैं एसटी के पास। एसटी के पास चलते हैं। एसटी में क्या है कि हाइट चाहिए एसटी को 160 सेंटीमीटर। एसटी को कितनी चाहिए, एसटी को हाइट चाहिए, एसटी को हाइट चाहिए कितनी, हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर एसटी को। और चेस्ट कितनी चाहिए, 77 से 82, चेस्ट 77 से 82 चाहिए। अब बात करें दौड़, दौड़ दोनों के लिए एक जैसी है। दौड़ कितनी है, दौड़ एक जैसी है, दोनों को दौड़ एक जैसी है, यानी 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। टाइम होगा 25 मिनट। कितना होगा, 25 मिनट। एसटी के लिए भी एक जैसी दौड़ रखी गई है। आगे है फीमेल, महिला, जनरल ओबीसी एससी। ये फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। महिला की ऊंचाई होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और उसमें चेस्ट क्या है, चेस्ट नहीं नापी जाती, महिला की चेस्ट नहीं नापी जाती। और इसमें फीमेल, जनरल ओबीसी एससी और एसटी सभी के लिए, महिलाओं के लिए दौड़ रखी गई है 2.4 किलोमीटर। टाइम है 14 मिनट। 14 मिनट में लगभग 2.5 किलोमीटर दौड़ तय करनी है। तो कर देती है महिलाएं आजकल तैयारी करती है जी नौकरी की, जिसको लगन हो, जिसको चाह है, लगन है, नौकरी पानी है, तो वो महिला क्या है अभी से तैयारी करने लग चुकी है। तो आप समय न गवाएं। आगे है एसटी की 147 सेंटीमीटर चाहिए। एसटी महिला 147 सेंटीमीटर चाहिए, हाइट होनी चाहिए एसटी की। और चेस्ट नहीं नापी जाएगी, ये छूट है। तो ये थी विज्ञप्ति बहुत अच्छी। तो यूपी पुलिस के द्वारा यानी बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है। सीएम आदित्यनाथ योगी ने युवाओं की मद्देनजर देखते हुए उन्होंने सोचा कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, इतने पद भर जाएंगे और रोजगार मिल जाएगा। तो ऐसी भर्ती यानी पहली बार इतिहास में बहुत बड़ी भर्ती निकाली गई है। तो युवाओं आप चुके हैं, आप मत चुके। कोई भी स्टेट के आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनमें फॉर्म अप्लाई अवश्य करें। आरक्षण के अनुसार चयन होता है, तो आप फॉर्म अप्लाई करें और तैयारी में जुट जाइए। ओरिजिनल न्यूज है, ओरिजिनल न्यूज है।
आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर इस विज्ञप्ति को देख सकते हैं। यानी SARKARIRESULT सरकारी रिजल्ट पर जाकर गूगल पर आप इसको देखेंगे, सर्च करेंगे सरकारी रिजल्ट पर, तो आपको ये पूरी की पूरी विज्ञप्ति डाटा मिल जाएगा। तो आप आराम से पढ़े, इस विज्ञप्ति को डाउनलोड करें, आराम से एक एक नियम पढ़े, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। जिस प्रकार से विज्ञप्ति जारी की गई है आपके लिए, तो आप आराम से तैयारी करें, एग्जाम की तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें। किसी की हाइट नहीं है तो वो अपनी कोई प्रतिक्रिया है, उस प्रकार से आप तैयारी करते चले, तो जैसे बीम वगैरह निकालते हैं तो उस तरीके से आपकी हाइट भी लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, क्योंकि लगभग 3-4 महीने इस विज्ञप्ति में लगेंगे कंप्लीट कराने में, तो आप सब कुछ सेट हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों बने रहें विश्रांत एजुकेशन पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर करें, जिससे कि आपको नई अपडेट मिलती रहे। अब मैं एक विज्ञप्ति का वीडियो और लेके आता हूं आपके लिए थोड़ी देर में, तो बने रहें इस चैनल पर। नमस्कार।